अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine and doing well in your home and waiting for today's lecture. Class 9, it's day 15th of April 2020 today, and the day is Thursday. Today we are going to study some topics from unit number 8, nutrition, from the book of biology, class 9. Specific learning outcomes of today's lesson are to know what are the effects of malnutrition on human beings and what are the causes of malnutrition. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन्स और मिनरल्स पढ़ लिए थे। अब हम ओवरटेक ऑफ इन न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेल न्यूट्रिशन की वो फॉर्म है जहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट से। ठीक है, तो इफ़ेक्ट जो इसके हैं वो इंटेंसिफाइड हैं। ठीक है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो सकती हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ फिर सही नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़्यादा इंटेक की वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़, शुगर हो जाती है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी दिल की बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह विटामिन ए की हाई डोज लेने से आपको भूख नहीं लगती और लिवर जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है और वो अपने फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर विटामिन डी की एक्सेस इंटेक ले ली जाए तो इससे क्या होता है कि वेरियस टिश्यूज़ में कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे आपके टिश्यूज़ जो हैं वो सख्त हो जाते हैं और फंक्शनिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें स्टारवेशन है यानी हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी। स्टारवेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट में कमी हो जाना। ठीक है, और एनर्जी इनटेक में भी कमी हो जाना, जिससे जो है मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। ये तब होती है जब खुराक की कमी हो। ठीक है, और इससे जो है वो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और डेथ भी हो सकती है। हार्ट डिजीज़ जो है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं। इसका जो है एक मेन रीज़न मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है, अनबैलेंस डाइट की वजह से जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, ये भी जो है वो अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से होती है। अगर खुराक में डाइटरी फाइबर्स मौजूद ना हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ओबेसिटी यानी ओवरवेट हो जाना, ये भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। जो लोग ज़्यादा खुराक खाते हैं उनकी खुराक जो है वो कंज्यूम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो जमा हो जाती है और उनको मोटापा हो जाता है। ठीक है, ओबेसिटी जो है यानी मोटापा, ये जो है वो तमाम बीमारियों की माँ समझा जाता है। यहाँ ब्लॉक है हमारे पास। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके अकॉर्डिंग 25,000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना जो है वो भूख की वजह से मरते हैं और हर 5 सेकंड के बाद एक बच्चा जो है वो स्टारवेशन की वजह से मर जाता है। वी हैव अ ब्लॉक हेयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एस्टिमेट लगाया है कि अगले चंद सालों में मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिजीज़ होंगी, जिसकी वजह से मौत में की शरह में इजाफा हो सकता है। ठीक है, आगे है फेमिन, जो मेजर कॉज है मेल न्यूट्रिशन का। फेमिन का मतलब होता है खुराक की कमी, इतनी खुराक ना होना कि किसी एरिया में रहने वाले लोगों को मुहैया की जा सके। ज़्यादातर जो टेरिबल फैमिन्स आए, जो बहुत ख़तरनाक फैमिन्स थे, वो 20th सेंचुरी में थे। इथोपियन फैमिन था और नॉर्थ कोरियन फैमिन था। ठीक है, मेजर कॉजेज़ फैमिन्स के क्या हैं कि फूड की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राउट, कैथ, फ्लडिंग जो है वो यानी सैलाब, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का बढ़ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। साइंस में अचीवमेंट की वजह से जो है वो ह्यूमन बींग्स ने जो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी को तो बढ़ा लिया, लेकिन आज भी मसला दरपेश है कि कुछ इलाकों में फ़ूड जो है वो सही से नहीं पहुंच पाती। यानी कुछ इलाकों में ज़्यादा फूड चली जाती है, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह हैं, लेकिन कुछ इलाकों में खुराक बाकायदा नहीं पहुंच पाती, जैसे इथोपिया और सोमालिया। तो वहाँ पर खुराक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कहत आ जाता है खुराक, और लोग जो है वो भूखों मरने लगते हैं। ठीक है, आगे है फेमिन, जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जैसे फेमिन की वजह से जो है वो वॉर्स हो सकती हैं और इकनॉमिक पॉलिसीज़ में भी गड़बड़ हो सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, ये फूड एड ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी है जो कि फूड प्रोवाइड करती है 90 मिलियन पीपल को 80 कंट्रीज़ में। आगे है ड्राउट। ड्राउट एक ऐसा पीरियड है जिसमें इनफ वाटर नहीं होता कि हम हमारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसमें जो है वो हम ज़राअत कर सकें, और उसकी वजह से जो है नॉर्मल जो है वो ग्रोथ नहीं होती, प्रॉपर हमारे पास क्रॉप्स नहीं आती और ख़ुराक में कमी हो जाती है। फ्लडिंग
फ्लडिंग होता है सैलाब आ जाना। ये तब होता है जब नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाटर का वीक हो, तो रिवर्स और कैनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं और उनका जो पानी है वो एग्रीकल्चरल लैंड्स में आ जाता है और इसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म फैमिन हो सकता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी आपको पता है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है खुराक को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना हर एरिया में मुश्किल होता जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है वो फेमिन हो सकता है, खुराक की कमी हो सकती है। Student, your diary is to learn page number 154 to 156 from your book and to make 10 short questions and have to solve on your rough registers. Okay students, take care of yourself, take care of your family. Allah Hafiz. We sum up with dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.